स्टोरी की शुरुआत में हमें एग्जाम हॉल दिखाया जाता है, जहां पर एग्जाम खत्म होने की बेल बजती है। तब एग्जामिनर कहता है, टाइम खत्म हो गया है। सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने पेपर का आंसर देना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाता है। तब एक बॉय एग्जाम देकर वहां से बाईसाइकिल पर चला जाता है। तब वो बॉय खुद से ही कहता है, अभी 4:50 हुए हैं। एग्ज़ाम फिनिश करने के लिए अभी भी 10 मिनट बाकी है। अभी भी टाइम बचा हुआ है। Later. फिर वो बॉय स्कूल में पहुंच जाता है। तब सभी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके अपने घर जाने लगते हैं। तब एक स्टूडेंट कहता है, फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। तब वो बॉय वहाँ किसी को ढूंढने लगता है और फिर कहता है, भाई मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब ये सुनकर एक बॉय अपने हाथ को हिलाता है और कहता है, आचैन मैं यहाँ हूँ। तब वो बॉय कहता है, भाई। उसके बाद उसका भाई उसकी बाईसाइकिल पर बैठ जाता है और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तब उसका भाई कहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था? तब आचैन कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कोई एकेडमिक अचीवर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए जूनियर कॉलेज में एंट्री पाना ही काफ़ी है। तब उसका भाई कहता है, अरे तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं भी उसी कॉलेज में अप्लाई करूँगा जहाँ तुम जाओगे और तुम्हें वहाँ फॉलो करूँगा। तब आचैन कहता है, जब तक मैं अगले साल का एग्ज़ाम नहीं दे देता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर से उसका भाई कहता है, क्या तुमने टीचर से यह नहीं कहा कि तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? तो क्यों ना मैं तुम्हारे बगल वाले कॉलेज में ही क्यों ना चला जाऊं? इस तरह हम अभी भी करीब रह सकते हैं। तब आचैन कहता है, हमें इतने करीब रहने की क्या ज़रूरत है? तब उसका भाई कहता है, क्या तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहते? तुम्हें यह पसंद नहीं है? और ये कहकर वो आचैन के सिर पर हिट करने लगता है। तब ये देखकर आचैन कहता है, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। Later. फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब उसका भाई कहता है, डैड, मॉम, हम घर आ गए। तभी उनके घर से एक पर्सन और एक बच्चा जाते हैं। तब आचैन उन्हें देख लेता है। Later. वो सब खाना खाने के लिए बैठे थे और खाना खा रहे थे। ये है शैन चैन, हमारी स्टोरी का मेन लीड। और ये है शैन चैन के अंकल और आंटी। और ये बॉय शैन चैन का कज़न ब्रदर है। तब उसके अंकल कहते हैं, आज तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा? तब शैन चैन का भाई कहता है, यह एग्ज़ाम बस ऐसा ही था, रिज़ल्ट अभी तक आए नहीं है। तब फिर से उसके अंकल कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ाई के लिए बने हो, इसलिए अगले साल तुम हमारे साथ विदेश जाओगे। तब उसका भाई कहता है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। कॉलेज अच्छे होने चाहिए। पहले के कॉलेज और अब के कॉलेज अलग अलग है ना? और ये कहकर वो शैन चैन को शोल्डर मारता है। तब शैन कहता है, हाँ। तब उसकी आंटी कहती है, तुम इतना सब कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम शैन चैन को लेकर बेचैन हो गए हो। तब ये सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब फिर से उसकी आंटी कहती है, शैन चैन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम पढ़ने के लिए बेयांग हाई स्कूल जाने को तैयार हो? वे तुम्हें रहने के लिए वहाँ जगह भी देंगे और वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी का लेवल बहुत हाई है और टीचर भी सच में तुम्हें एडमायर करते हैं। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है।
और वहीं ये सब सुनकर उसका भाई कहता है, मॉम, आप क्लियरली शैन को यहाँ से भगा रही हैं। तब उसकी मॉम कहती है, तुम बदमाश, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ? तब शैन कहता है, अंकल, आंटी, क्या आज अंकल आए थे? तब ये सुनकर वे दोनों ही परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो फिर से शैन कहता है, उन्होंने आपसे कितने पैसे मांगे? मैं आपको वो पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। तब उसकी आंटी कहती है, बेवकूफ़ बच्चा, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें तुम्हारे डैड के कर्जे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, समझे? और ये कहकर वो उसके बोल में खाना डालती है। तब शैन कहता है, मैं आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। बेयांग हाई स्कूल सच में अच्छा है और मैं स्कूल ट्रांसफ़र के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर उसकी आंटी कुछ भी नहीं कहती है। Several days later. स्कूल की बेल बजती है। बेयांग हाई स्कूल। शैन चैन स्कूल में एंटर करता है। वहीं क्लासरूम में टीचर कहती है, स्टूडेंट्स, आज क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आएगा। वह हाई स्कूल के आखिरी दिनों में आप सभी के साथ रहेगा। तभी शैन क्लास में एंटर करता है। तब टीचर कहती है, आइए हम सब मिलकर न्यू स्टूडेंट का वार्म वेलकम करते हैं। तब शैन कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैन चैन है। तब सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, वाओ, कितना हैंडसम है और गोरा भी है। तभी फिर से क्लासरूम का डोर ओपन होता है। तब शैन दरवाजे की तरफ देखता है। तब क्लास के अंदर एक बॉय जम्हाई लेते हुए आता है। ये है रैनजीचू, हमारी स्टोरी का मेन लीड। तब रैन को देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या तुम भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? और ये कहकर वो हंसने लगते हैं। तो फिर से दूसरा स्टूडेंट कहता है, ओ रैनजीचू, क्या तुम भी एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? तब ये सुनकर रैन कहता है, कोई नया स्टूडेंट आया है। तभी एक लड़की भी क्लासरूम में एंटर करती है और कहती है, रिपोर्टिंग टीचर। तब रैन उस लड़की से कहता है, क्लास मॉनिटर, तुम भी लेट हो। तब क्लास मॉनिटर कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने छुट्टी मांगी थी। तब टीचर कहती है, रैनजीचू, जल्दी करो और अपनी सीट पर जाओ। तब रैन शैन से कहता है, कुछ टाइम के लिए मुझे माफ़ करो न्यू स्टूडेंट। और ये कहकर वो शैन के शोल्डर पर पैट करता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब क्लास मॉनिटर भी शैन की तरफ देखती है और शैन को ग्रीट करती है। तब शैन नोड करता है। तब रेन अपने फ्रेंड से कहता है, हे, इस न्यू स्टूडेंट के साथ क्या मामला है? तब उसका फ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि सियांग हाई स्कूल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है। वह अपने ग्रेड में फर्स्ट रैंक पर है। तब रेन कहता है, क्या सियांग हाई स्कूल कंट्री साइड का सबसे छोटा स्कूल नहीं है? तब टीचर शैन से कहती है, तुम बेझिझक होकर कोई भी खाली सीट चुनकर वहाँ बैठ सकते हो। तब शैन कहता है, तब रेन शैन को देखकर खुद से ही कहता है, कोई भी सीट चुनो। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी कोई भी सीट चुन सकता हूँ? तब शैन क्लास मॉनिटर के पीछे वाली सीट पर जाने लगता है। तब इसे देखकर रेन का फ्रेंड कहता है, हे रेनजीचू, क्या वह न्यू स्टूडेंट
क्लास मॉनिटर को जानता है वह हमारी गोडेस के पीछे तो नहीं बैठेगा, है ना। वहीं शैन क्लास मॉनिटर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। तब क्लास मॉनिटर शैन से कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिल पाऊंगी। मैंने एक बार तुम्हें मेरे डैड की शॉप पर काम करते हुए देखा था। तब शैन कहता है, तो यह तुम हो। फिर शैन अपनी सीट पर बैठ जाता है और नर्वस होते हुए कहता है, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्कूल स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त नहीं देता है। तब क्लास मॉनिटर हंसते हुए कहती है, रिलैक्स, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि किसी को भी एक भी शब्द नहीं कहूँगी। वहीं इन दोनों को बातें करते देख रेन का फ्रेंड कहता है, यह अच्छा नहीं है, यह सच में अच्छा नहीं है। भाई, गोडेस को आपसे वो न्यू गाय छीनने वाला है। तब रेन कहता है, फाइट शुरू मत करो। फिर रैन शैन को देखकर खुद से ही कहता है, क्या वह टोटली एक नर्ड नहीं है। और ये कहकर रेन अपनी सीट पर से उठ जाता है। तब इसे देखकर उसका फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम क्या कर रहे हो। तब रेन शैन के पास आ जाता है। तब शैन रेन की तरफ देखता है। तब रेन कहता है, हे ब्रो, अपने क्लासमेट की थोड़ी इज्जत करो और अपनी सीट एक्सचेंज करो। तब ये देखकर शैन खुद से ही कहता है, क्या यह गाय नॉर्मली ही फ्रेंडली है। यह परेशानी की तरह दिख रहा है। बेहतर होगा कि मैं उसकी गुड साइड में रहूं, ना कि बैड साइड में। मैं अपने अंकल और आंटी के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकता। तब शैन उस सीट से उठ जाता है और वो उस सीट को रैन को देते हुए कहता है, ये तुम ले लो। तब ये देखकर रैन हंसने लगता है और फिर खुद से ही कहता है, और मैं तो यह सोच रहा था कि यह बहुत अलग था। क्या है यह सब एक नाटक था। तब ये देखकर क्लास मॉनिटर रेन से कहती है, रेन जीचू, क्या तुम्हें न्यू किड को परेशान करना फनी लगता है। तब ये सुनकर रेन कंफ्यूज हो जाता है और खुद को पॉइंट करते हुए कहता है, मैं क्या मैं उसे तंग कर रहा हूँ। उसने अपनी मर्जी से मेरे साथ सीट बदलने की इच्छा रखी है। फिर रेन शैन से कहता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ तो बोलो। तब ये सुनकर शैन कोई भी जवाब नहीं देता है। तब इसे देखकर रेन अपने मन में कहता है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। फिर क्लास मॉनिटर कहती है, सुनो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम्हें उसके साथ सीट बदलने की ज़रूरत नहीं है। तब शैन कहता है, ठीक है, और ये कहकर वो अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। तब रेन शैन से कहता है, बकवास, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और ये कहकर वो शैन की पीछे वाली सीट पर चला जाता है और खुद से ही कहता है, जो भी हो, मैं तुम्हारे ठीक पीछे बैठूंगा और देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। और ये कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर शैन की चेयर को किक मारता है। तब शैन रेन की तरफ देखता है। तब रेन स्माइल करता है और इशारों में शैन से कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तब ये देखकर शैन खुद से ही कहता है, वह मुझे क्यों टारगेट बना रहा है। मैं तो पहले से ही कोऑपरेट कर रहा था। मैं तो सीट चेंज कर ही रहा था। Later. फिर स्कूल की बेल बज जाती है। तब क्लास मॉनिटर और शैन स्टडी कर रहे थे। तब क्लास में टीचर आ जाते हैं। तब क्लास मॉनिटर कहती है, क्लास शुरू हो रही है, सब खड़े हो जाओ। तब सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तब टीचर कहता है,
कैसे हो बच्चों? तब स्टूडेंट्स कहते हैं हेलो टीचर। उसके बाद टीचर पढ़ाने लगते हैं। तब रेन का फ्रेंड उसे एक नोट लिख कर देता है और कहता है नोट को देखो। तब रेन उस नोट को ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है। उस नोट में लिखा था कि हम इस शनिवार को कराओके जा रहे हैं। क्या तुम क्लास मॉनिटर को भी इनवाइट करना चाहते हो या फिर मुझे होना चाहिए, या तुम खुद अकेले क्लास मॉनिटर के साथ मूवी देखना चाहते हो? तब उसका फ्रेंड उसकी तरफ विंक करता है और इशारों में कहता है तो फिर यह सब तुम पर निर्भर करता है। तब रेन कहता है थैंक्स ब्रो। फिर रेन सोचने लगता है और खुद से ही कहता है मुझे इसके बारे में सोचने दो। फिर रेन स्माइल करता है और एक नोट लिखता है और फिर उस नोट को शैन को दे देता है और शैन से आईब्रो रेस करके उसे हिंट देता है। वो ये नोट क्लास मॉनिटर को देने के लिए इशारा करता है, लेकिन शैन इसे नहीं समझ पाता है और वो कंफ्यूज होकर खुद से ही कहता है क्या यह मेरे लिए है? फिर रेन गाना गाने लगता है। तब शैन उस नोट को ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि इस शनिवार को क्या तुम फिल्म देखना चाहते हो? तब ये पढ़कर शैन खुद से ही कहता है उसका मतलब क्या है? क्या वह पहले मुझ पर गुस्सा नहीं था? क्या यह उसका माफ़ी मांगने का तरीका है? लेकिन मुझे मूवी देखने के लिए इनवाइट करना यह थोड़ा अजीब है ना? फिर शैन उस नोट पर अपना आंसर लिखता है और उस नोट को रेन के पास फेंक देता है। तब रेन उस नोट को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि मैं ही क्यों। तब ये पढ़कर रेन अपने मन में कहता है अरे यार, सीधा ही मुझसे पूछ लिया। क्या क्लास मॉनिटर इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है? फिर रेन नोट में लिखता है और कहता है क्योंकि मुझे यह पसंद है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और ये लिख कर वो शैन को वो नोट दे देता है। तब इसे पढ़कर शैन कहता है आह, तो यह बात है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन फिर शैन नोट में लिखता है सॉरी, लेकिन मैं इस शनिवार को बिजी हूँ। और ये लिख कर वो नोट रेन को दे देता है। तब रेन उस नोट को पढ़कर खुद से ही कहता है ठीक है, आखिरकार क्लास मॉनिटर को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड की बेल हो जाती है। तब स्टूडेंट्स कहते हैं नेक्स्ट क्लास पीई की क्लास है, चलो हम सब मिलकर मैदान में चलते हैं। तब रेन और उसका फ्रेंड पीई क्लास के लिए जाने लगते हैं। तब रेन का फ्रेंड कहता है कैसा रहा? क्या तुम्हें कोई डेट मिल पाई? तब रेन कहता है इस शनिवार को उसके प्लान्स हैं। फिर शैन क्लास से बाहर जाने के लिए निकलता है। तब रेन उसे देख लेता है और फिर अपने फ्रेंड को इशारा करते हुए कहता है हे। तब उसका फ्रेंड कहता है क्या? तब रेन पैर बीच में लगाकर शैन को गिरा देता है, लेकिन शैन खुद को संभाल लेता है। तब रेन कहता है अपना कदम ध्यान से रखो नए बच्चे। तब शैन कहता है तुम बहुत ही अजीब हो, मैंने तो बस तुम्हें ठुकरा दिया था। तब ये सुनकर रेन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हाँ। फिर शैन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए खुद से कहता है इसके अलावा क्या यह वही नहीं था जो पहले मुझसे दोस्ती करना चाहता था? तब रेन कंफ्यूज होकर अपने दोस्त से कहता है हाँ। उसका फ्रेंड कहता है हाँ चलो बस करो, अब पीई क्लास में चलते हैं।
उसके बाद वो सब मैदान में चले जाते हैं। तब उनका टीचर कहता है, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाओ। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तभी रनिंग करते टाइम क्लास मॉनिटर गिर जाती है। तब ये देखकर रेन का फ्रेंड रेन के पास जाता है और उससे कहता है, रेन जीचू, बुरी खबर है, क्लास मॉनिटर गिर गई है। तब रेन कहता है, क्या? उसके बाद रेन क्लास मॉनिटर के पास आता है और उसके लिए बैंडेज लाता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैंडेज है, चलो पहले इसे चिपका देते हैं। तब क्लास मॉनिटर कहती है, मैं वो इतना ही कहती है कि तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और क्लास मॉनिटर को काटते हुए कहता है, तुम यह नहीं कर सकते, बाहर बहुत गर्मी है और इससे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, आपको पहले उसे अच्छे से क्लीन करना होगा। और ये कहकर वो क्लास मॉनिटर को दवाई लगाने लगता है। तब क्लास मॉनिटर कहती है, "अ, असल में।" तभी रेन शैन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे दवाई लगाने से रोक देता है और कहता है, सबसे पहले बैंडेज लगाने दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस तरह से तुम गंदगी को अंदर जाने से रोक सकोगे? तब शैन कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी बैक्टीरिया फंस जाएंगे, जिससे ज़्यादा गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं क्लास मॉनिटर ये देखकर कुछ भी नहीं कहती है। तब रैन कहता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्लास मॉनिटर को तुम्हारे कंसर्न की ज़रूरत है? तब शैन कहता है, अगर तुम उस एरिया को साफ किए बिना बैंडेज लगाते हो हो सकता है। और ये कहकर शैन और रैन आपस में बहस करने लगते हैं। तब क्लास मॉनिटर के पास एक लड़की आती है और वो उसे वहाँ से उठाते हुए कहती है, चलो इन्फर्मरी चलते हैं। तब क्लास मॉनिटर कहती है, ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शैन और रैन क्लास मॉनिटर की तरफ देखते हैं। तब वो वहाँ नहीं थी, जिसे देखकर रेन कहता है, हाँ। फिर वो गुस्से से शैन के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, सचमुच क्या तुम पागल हो गए हो? रेन के ऐसा करने से शैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तब नीचे गिरने से बचने के लिए शैन भी रेन की शर्ट को पकड़ लेता है, जिससे रेन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं।